परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज फादर्स डे के अवसर पर एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। जब संसार आज फादर्स डे मना रहा है, आइए हम प्रार्थना करें हर एक पिता के लिए कि प्रभु उन्हें आशीष दे। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, एक बार फिर बड़े नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सहभागिता के लिए जो आपने हमें दिया है। एक बार फिर आपके चरणों पर इकट्ठे होकर आपकी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार कर सकते हैं। प्रभु जी, मुझ नाजीज के साथ होइए और मुझ में होकर बोलिए कि आपकी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार हो। प्रभु, हमें से प्रत्येक जो ये वचन सुन रहे हैं उनकी सहायता, मदद और अगुवाई करें, प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of God that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, to the way things are mine. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you, and it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and it's all about you, and it's all about you, Jesus. King of endless world, no one can explain how much you deserve. No one can put all I have in store, every single breath. I'll bring you more than a song,
बता कर बोल दिया, जिद तूने मुझे दिया, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा तुझे नहीं करूँगा उपानों में भी, हार नहीं मानूंगा तेरे पन में, बढ़ता रहूंगा पल में भी संग तेरे, तुझे नहीं मानूंगा हर दम प्रभु, हार नहीं मानूंगा हर पल प्रभु, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। आइए गीत गाएंगे, न सोने न चांदी से मिली आजादी। सोने न चांदी से मेरी आजादी, न दुनिया की दौलत से मेरी आजादी, सलीब का खून मेरी आदि चट्टान है, और मुझे की मौत मुझे देती शिफा, मैं हूँ आजाद मगन के द्वारा, सोना मेरा नाम न था, पर मेरा नाम मसीह तूने, बड़ा दाम मोहब्बत का, न सोने न चांदी से मेरी आजादी, गुनाहों का बोझ दिल पर भारी था, सलीब का खून मेरी आदि चट्टान है, और मुझे की मौत से तेरा हुआ, मैं हूँ आजाद मगन के द्वारा, सोना मेरा दाम था, और मेरा दाम मसीह तूने, बड़ा दाम मोहब्बत का, न सोने न चांदी से मेरी आजादी, मुझे शरीयत ने पास न जाने दिया, सलीब का खून मेरी आदि चट्टान है, और मुझे की मौत ने लौटाया सदा, मैं हूँ आजाद मगन के द्वारा, सोना मेरा नाम न था, पर मेरा नाम मसीह तूने, बड़ा दाम मोहब्बत का, न सोने न चांदी से मेरी आजादी, आसमान के जरिए न मिल सकता था, सलीब का खून मेरी आदि चट्टान है, और मुझे की मौत से मैं हूँ आजाद, मैं हूँ आजाद मगन के द्वारा, सोना मेरा नाम न था, पर मेरा नाम मसीह तूने, बड़ा दाम मोहब्बत का। Let's sing the song, At the Cross, at the Cross.
आज मैं फादर्स डे के विषय में जब मैं यहाँ पर प्रचार करने के लिए परमेश्वर के वचन से बतलाने के लिए आया हूँ, तो मुझे लूका सुसमाचार उसके 15 अध्याय के 11 से लेकर 24 पद याद आता है, जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। Gospel according to St. Luke chapter 15, reading from verse 11 to 24। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छुटका ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति का जो भाग मेरा हो वो मुझे दीजिए। उसने अपनी संपत्ति बांट दी। और बहुत दिन न बीते थे कि छुटका सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वो सब कुछ खर्च कर चुका था तो देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। और जब उस देश के निवासियों में से एक यहाँ जा पड़ा और उसने अपने खेत में सुअर चराने के लिए भेजा। और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे। उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वो अपने आप में आया तो कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखे मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, उससे कहूंगा कि पिताजी, मैं स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य न रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख दे। जब वो उठकर अपने पिता के पास चला, वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर गले लगाया और खूब चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैं स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य न रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, जी गया है, खो गया था, मिल गया है और वे आनंद करने लगे। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ एक व्यक्ति के विषय में उदाहरण दिया जिसके 2 पुत्र थे। और एक दिन छोटा पुत्र अपने पिता से कहा कि जो कुछ मेरा बनता है संपत्ति में वो सब मुझे दे दो। हम देखते हैं यहाँ पर कि उसका छोटा बेटा जो था अपरिपक्व था और अपरिपक्वता और विद्रोह के कारण अपने पिता से आधा संपत्ति मांगा। उन दिनों में पिता मरने के बाद ही संपत्ति का बंटवारा होता था, पर यह पिता अपने संपत्ति का बंटवारा करके छुटका को उसका हिस्सा दे देता है। कुछ ही दिनों के बाद यह अपने संपत्ति को बेचकर पैसा इकट्ठा करके और दूर देश को चला जाता है और अपने सारे धन को कुकर्म में, गलत कामों में बर्बाद कर देता है। लोग उसे उराव पुत्र का दृष्टांत करते हैं, परंतु एक पिता के हृदय वेदना का दृष्टांत होना चाहिए। एक पिता कैसे महसूस करता है कि उसका पिता जो है, पिता महसूस करता है कि उसका बेटा कैसे उसे छोड़कर दूर देश जाकर कुकर्म में, गलत कामों में फंस गया है और सब कुछ बर्बाद कर दिया है और दुख और तकलीफ में है। यह पिता का स्वभाव बतलाता है, प्रकट करता है कि उसका पिता की हृदय वेदना है। अपने पुत्र के विषय में वो सोचता है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह बतलाते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर
से जब हम दूर हो जाते हैं तो परमेश्वर के हृदय में दुख होता है। हम तो भटक ही जाते हैं, एक मनुष्य तो भटक ही जाता है, दुख में रहता है, मुसीबत में रहता है, और उसके साथ साथ पिता को भी दुख होता है अपने पुत्र को खो देने का। डायरेक्टर ऑफ टीन चैलेंज जॉन वेटन कभी कहे थे कि प्रत्येक वर्ष हजारों बच्चे अपने घर को छोड़कर भाग जाते हैं। ये समस्या आज ही का नहीं, पहले का भी है। बाइबल में हम देखते हैं किस प्रकार ये घर को छोड़कर और दूर देश चल गया। मैं लूका 15 अध्याय का ये दृष्टांत पढ़ता था तो मेरे मन में दुख होता था उराव पुत्र के विषय में सोचकर कि कैसे सब कुछ बर्बाद कर रहा है, से कैसे सब कुछ बर्बाद कर रहा है, कैसे दुख में है, कैसे मुसीबत में है, कैसे अकाल पड़ा, उसके पास कुछ नहीं है, खाने के लिए कोई उसे कुछ नहीं देता था, उसे सूअर चराने का सबसे नीचा और छोटा काम मिला। परंतु जब मैं पिता बना तो बाद में हमें पता चला कि उसका पिता कैसे महसूस कर रहा था कि उसका पुत्र जो है वो दुख में है, तकलीफ में है, भूखा है। हम परमेश्वर को पिता खाकर पुकारते हैं। घर में, परिवार में पिता का बड़ा महत्व होता है, कर्तव्य होता है, भूमिका होती है। बच्चों एवं परिवार की देखरेख करना, बच्चों को अपने पिता का मान सम्मान बढ़ाते हैं। पिता अपने बच्चों से प्रेम करता है। आज मनुष्य अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर से दूर चला गया है। मैं फिर बात रिपीट करना चाहता हूं, आज मनुष्य अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर से विद्रोह करके और परमेश्वर से दूर हो गया है, और हमारा परमेश्वर हमारे लिए दुखित है, चिंतित है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए दुखित है। He is God who grieves. He is God who grieves. परमेश्वर भटके हुए मनुष्य के लिए दुखित होता है। परमेश्वर भटके हुए मनुष्यों के लिए दुखित होता है। जब मनुष्य परमेश्वर से भटक जाते हैं और परमेश्वर की ओर अपना पीठ कर देते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं, तो परमेश्वर दुखित होता है। इस प्रकार मैं बतलाया। कभी कभी केवल योराम पुत्र के विषय में सोचते हैं, मगर हमें उस पिता के विषय में भी सोचना है जो अपने पुत्र को दुख में देखकर भटक जाने से कितना दुखित है। सोचता कि सब धन समाप्त कर रहे हो बिना सोच का। उराम पुत्र के पहले बड़ी सहानुभूति थी कि बर्बाद कर रहा है, भटक गया है। और काश कभी हम और आप उसके पिता के विषय में भी सोचते कि वो कितना दुखी है, पिता कैसा महसूस करता है जब उसका पिता से पुत्र दूर चला गया है। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, इस कहानी में सबसे अधिक किसको दुख हुआ? पुत्र को तो दुख हुआ है, मगर पिता भी बहुत दुखी था कि उसका पुत्र दुख उठा रहा है, भूखा है, खाने को कोई कुछ नहीं दे रहा है। वो उन फलियों को खाना चाहता है जो सूअर खाते हैं। सब कुछ उड़ा चुका है, उसके पास कुछ नहीं। परंतु उसके पिता का दुख पुत्र के दुख से अधिक है। अपने पुत्र का दूर भटक जाने का दुख, खो जाने का दुख, विनाश के रास्ते पर चल जाने का दुख यीशु इस संसार में हमारे लिए है कि हमारे स्थान पर दुख उठाए और परमेश्वर को हमारे ऊपर प्रकट करें, और परमेश्वर के प्रेम को हमारे ऊपर प्रकट करे कि परमेश्वर जो है हमसे प्रेम करता है। जब हम परमेश्वर से भटक जाते हैं, परमेश्वर से हम अलग हो जाते हैं, तो परमेश्वर दुखित होता है।
प्रभु यीशु प्रकट करते हैं कि परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है और हम उसके बेटे और बेटियां हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया। क्या कहा? हे पिता जो तू स्वर्ग में है, हे पिता तू जो स्वर्ग में है। परमेश्वर को पिता कहकर संबोधित करना सिखाया। वचन, परमेश्वर का वचन कभी नहीं कहता कि वो हमारा पिता हो गया। नहीं, वो सदा के लिए हमारा पिता है, बल्कि हम भटक जाते हैं। हम पुत्र की भूमिका निभाए बिना परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। यूहन्ना 1:12 यूहन्ना के सुसमाचार 1:12 में लिखा है कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। अरे परमेश्वर के बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिया। वो सदा हमारा पिता है, परंतु हम सदा उसके पुत्र नहीं रहते, हम उससे भटक जाते हैं इस उराव पुत्र के समान। उसके बावजूद भी हमारा स्वर्गीय पिता हमारी चिंता करता है। हमारा स्वर्गीय पिता हमारी चिंता करता है। लूका 15:17 में लिखा है, जब वो अपने आप में आया तो कहने लगा, मेरे पिता के घर में कितने मजदूर ऐसे हैं जिन्हें खाने से अधिक भोजन मिलता है और मैं यहाँ भूखे मर रहा हूं। मैं लौटकर अपने पिता के पास जाऊंगा, उससे कहूंगा, पिताजी मैं इस योग्य न रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे एक मजदूर की नाई रख ले। अभी दूर ही था कि उसके पिता ने देखा और दौड़कर उसे गले लगाया और चूमा, उसे स्वीकार किया। He is a God who receive। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमें स्वीकार करता है। हमारा पिता, स्वर्गीय पिता हमें स्वीकार करता है। जैसे है वैसे ही हमें स्वीकार करता है। वो हमें डांटता नहीं जब हम लौट कर पास आते हैं, बल्कि वो खुशी मनाता है। याकूब 1 में नाना प्रकार के परीक्षाओं के विषय में बताता है और इस परीक्षाओं के दरमियान यदि हमें बुद्धि की आवश्यकता है तो कहता है परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाहना दिए उदारता से हमें और आपको देता है। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, जो उससे कहते हैं कि परमेश्वर मैं मुसीबत में हूं, मुझे बुद्धि की आवश्यकता है, मुझे बल की आवश्यकता है, तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करके स्वीकार करता है और हमारे आवश्यकताओं को पूरा करता है। लूका 15:17 में वो कहता है, मेरे पिता के घर में कितने मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखे मर रहा हूं। मैं लौटकर अपने पिता के पास जाऊंगा, उससे कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग और तेरे विरुद्ध पाप किया है, तेरे पुत्र कहलाने के योग्य नहीं। आपको ये विचार कहां से आया कि परमेश्वर के पुत्र के योग्य थे? आप कभी इसके योग्य नहीं थे। परमेश्वर आपके पाप को क्षमा करके और अपना पुत्र बना लेता है, जिस प्रकार यूहन्ना 1:12 में मैं आपको बताया कि जिन तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनके पापों को क्षमा कर और उन्हें बेटा और बेटी, पुत्र और पुत्रियां बना लेता है। We were never worthy in the first place. Our sin made us unworthy. हम परमेश्वर से प्रेम इसलिए नहीं रखते कि हम योग्य थे, बल्कि वो हमसे प्रेम किया और हमें योग्य बनाया। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर इसलिए नहीं देता कि हम कभी योग्य थे। नहीं, हम कभी योग्य पहले स्थान पर नहीं थे और आज भी नहीं है, परंतु परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है। प्रभु यीशु योग्य है। प्रभु यीशु के द्वारा हम अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पाते हैं। यीशु मसीह के द्वारा
पापों की क्षमा मिलती है। उराम पुत्र ने कहा, मुझे दास की नाई, एक मजदूर की नाई रख ले। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसके पिता के विषय में उसका विचार गलत था। His concept was wrong about father. हमारा पिता, स्वर्गीय पिता सदा पिता है। वो सोचता था कि पिता का प्रेम बदल गया है। नहीं, हमारा पिता का प्रेम कभी नहीं बदलता। पिता प्रेम सदा के लिए है। उसका प्रेम अपने पुत्रों के प्रति, अपने बेटे और बेटियों के प्रति कभी नहीं बदलता। जब उराम पुत्र कहता है, मुझे एक दास की नाई, एक मजदूर की नाई रख ले, उसका पिता कहता है, मैं फिर से तुझे अपना पुत्र बना लिया है। जब तुम लौट कर आए उस समय से मैं फिर से अपना पुत्र तुझे बना लिया है। जब हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं तो परमेश्वर हमें से दुखित होता है, और जब हम लौट कर आते हैं तो पहले के समान हमें स्वीकार करता है। तीसरा, He treats us as though we were never been away. वो हमसे ऐसा व्यवहार करता है कि हम उससे कभी भी अलग नहीं हुए। हमें डांटता नहीं, हमें उलाहना नहीं देता, हमें खदेड़ता नहीं, परंतु स्वीकार करता है और ऐसा हमारे प्रति दर्शाता है कि हम कभी उससे अलग ही ना हुए। लूका 15 अध्याय के 22 पद में मालूम होता है, पढ़ने से मालूम होता है कि उराम पुत्र से पुराना संबंध उसका पिता अपनाता है, स्वीकार करता है और पुत्र होने का अधिकार उसे देता है। पिता पहले उसे क्षमा करता है, फिर उसे वस्त्र देता है, अंगूठी देता है, उसके पांव में जूतियां पहनने के लिए देता है। ये पुत्र के अधिकार थे। उराम पुत्र सोचता था कि वो मुझे एक मजदूर के समान व्यवहार करेगा, एक मजदूर के समान रखेगा, लेकिन नहीं, पिता उसे अपने पुत्र के समान स्वीकार करता है। परमेश्वर आज हमसे कहता है कि तुम अपने पापों से पश्चाताप करो और लौट कर मेरे पास आओ, और मैं शर्म नहीं करता, मैं तुझे अपना पुत्र बनाऊंगा। परमेश्वर आज हमसे कहता है, लौट कर आओ। जो प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था, उसने कहा, हे प्रभु, जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। प्रभु यीशु मसीह के सामने पश्चाताप किया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। सामने स्त्री कुआं पर जो मुलाकात हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, स्त्री, मैं तुम्हें ऐसा जल दूंगा कि तू कभी प्यासी न होगी। परमेश्वर मांगने से अधिक हमें देता है। वो हमसे ऐसा व्यवहार करता है कि हम कभी उससे अलग ही नहीं हुए हो सकता है कि आप स्वर्गीय पिता से दूर चले गए हो और महसूस कर रहे हैं कि आप उसके पुत्र नहीं हैं और उद्धार का अनुभव आपको प्राप्त नहीं हुआ है, तो आज परमेश्वर आपको बुला रहा है। परमेश्वर जो हमारा स्वर्गीय पिता है आपके लिए दुखित है, आप उससे दूर हैं, वो आपको स्वीकार करेगा। आप उसके पास आए। आप सोच सकते हैं मुझे तैयार होने की आवश्यकता है, वो पहले अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। नहीं, आप जैसे हैं वैसे ही परमेश्वर के पास आए। प्रभु यीशु मसीह का खून आपको धोकर साफ कर देगा। हो सकता है कि आप पहले ही से परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो, परंतु आप दूर देश में चले गए हैं इस उराव पुत्र के समान। आपका पिता आपका इंतजार कर रहा है, अपने दोनों हाथ फैलाकर कह रहा है, हे बोझ से दबे हुए और परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह हमें निमंत्रण दे रहा है। आप सोचते होंगे कि कभी मैं पुराना पद नहीं पा सकता। नहीं, ऐसी बात नहीं है।
पिता आपके सारे पापों को क्षमा करके और फिर से आपको अपना पुत्र बनाना चाहता है, आप पर अनुग्रह करके और सब कुछ क्षमा करना चाहता है और वो चाहता है कि आप उसके पुत्र को बने और आपको लौट कर आना है। जिस प्रकार ये उराव पुत्र कहता है कि मैं लौट कर अपने पिता के पास जाऊंगा, जब अपने आप में आया तो कहने लगा कि मैं लौट कर अपने पिता के पास जाऊंगा। क्या आप लौट कर अपने पिता के पास आएंगे? ना हम पहले योग्य थे ना आज योग्य है, परंतु जब हम पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर हमें स्वीकार करता है। वो हमारा स्वर्गीय पिता है और हमें कभी खोना नहीं चाहता है। वो आपको स्वीकार करेगा जैसे भी आप हैं। आप ऐसा व्यवहार करेंगे, आपसे परमेश्वर ऐसा व्यवहार करेंगे कि आप कभी उससे दूर हुए भी ना हो। स्वर्गीय पिता आपसे प्रेम करता है, आपका इंतजार कर रहा है कि आप लौटकर उसके पास आए। जब लौट कर आप आएंगे तो अपने दोनों हाथ फैलाकर और आपको स्वीकार करेगा, आपको गले लगा लेगा। जिस प्रकार उराव पुत्र का पिता रास्ते में दौड़कर उसे स्वीकार किया, उसे चूमा और घर लाया और अपने दासों से कहा खुशी मनाओ, आनंद मनाओ, मेरा पुत्र खो गया था, मिल गया है, मर गया था, जी गया है। लिखा है जब एक पापी मन फिर आता है तो स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद और खुशी मनाते हैं। वो हमारा स्वर्गीय पिता है और आज इस फादर्स डे के अवसर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। परमेश्वर आपको बुला रहा है, हमें अपने आप में आकर और लौटना है। क्या आप लौट कर पिता के पास आएंगे? आइए प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, बड़ा नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता के इस वचन के लिए। तू सदा हमारा पिता है और हमारा इंतजार करता है। काश कि हम लौट कर तेरे चरणों के पास आए, तुझे अपना उद्धार करता स्वीकार करें और स्वर्गीय पिता के पुत्र और पुत्रियां कहना है। जो हमसे दूर प्रभु, हम जब तुझसे दूर हो गए थे, हमें से प्रत्येक की सहायता कर, मदद कर, अगुवाई कर कि तेरे साथ सहभागिता प्राप्त करके और स्वर्ग के भागी हो। प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। God bless. Thank you. तेरे जैसा है कोई